मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अनिल अग्रवाल। ओबेसिटी के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, शायद 19 तारीख को की थी इसी महीने की। और दोबारा फिर मैं ओबेसिटी के ऊपर ही कुछ आगे की बातें बताता हूं, क्योंकि उसी एक वीडियो में तो सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। आज मैं एक और नया पॉइंट आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो मिडिल एज लोग जो हैं और वो ओबेज हैं, मतलब मोटे हैं, और उन्होंने जो है अपना एक्सरसाइज भी शुरू की, फिर डाइट भी शुरू की, मतलब रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी शुरू की जिस तरह से भी, जिससे कि वज़न कम हो। और उसके बाद उनका वज़न कम भी हो गया, और वो वज़न बिल्कुल अच्छा खासा कम हो गया, जितना सेटिस्फैक्ट्री उन्हें चाहिए था, या जितना उन्हें किसी डॉक्टर ने बताया था भाई इतना होना चाहिए, या कहीं पे उन्होंने जो है वेट चार्ट पढ़ा और उसके अंदर जो लिखा हुआ था भाई इतना वेट होना चाहिए, और वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उनको मिल गए। अब उसके बाद वो थोड़ा-सा अपनी डाइट के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर रिलैक्सेशन भी कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के अंदर सारी उम्र रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद भी उनका वेट मेंटेन रहता है। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग भी होते हैं, जो जैसे ही उन्होंने थोड़ा-सा भी रेस्ट्रिक्ट अपनी हटाई और रिलैक्सेशन की तरफ को आए कि भई थोड़ा-सा चलो खाना ज़्यादा शुरू कर दें या एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दें, तो उनका वेट फिर दोबारा से बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोगों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि भई, क्योंकि अगर वो जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर बढ़ता है, तो फिर वो तो फ़ायदा ही नहीं हुआ कि जो उन्होंने पहले इतनी मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को डॉक्टर या डायटीशियन के सुपुर्द करना चाहिए और उनकी एडवाइस पे ही फिर आगे चलना चाहिए। और उसके अंदर भी ख़ास तौर पे अगर वो दोनों के पास जाते हैं, डायटीशियन के पास भी और डॉक्टर के साथ भी मिल के रहते हैं, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तो ये फ़ायदा होगा कि डायटीशियन ने आपको डाइट चार्ट अच्छे से बना के दिया, क्योंकि उस वक़्त फिर उनको इतना कम भी डाइट दी जाती है कि जैसे मान लो 400 कैलोरी पर डे के हिसाब से। लेकिन इतनी कम कैलोरी लेने के बाद व्यक्ति को जो है कुछ बीमारियाँ भी आने की दिक्कत होती है, कुछ सिम्पटम्स ऐसे आने शुरू होते हैं जो उन्हें परेशान करेंगे। तो अगर वो डॉक्टर भी साथ में होगा तो फिर वो आपको इतना एडवाइस कर पाएगा कि अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत भी ख़राब ना हो और आपका वज़न भी मेंटेन रहे। और कई बारी तो ये भी होता है कि उन्हें सारी उम्र ही संरक्षण में ही, डॉक्टर के या डायटीशियन के संरक्षण में ही रहना पड़ेगा, तभी उनका वेट वो मेंटेन हो पाएगा, जितना डिजायर्ड एक हमें वेट चाहिए होता है उसको मेंटेन करने के लिए। और उसमें अगर डायटीशियन की मदद से या डॉक्टर की मदद से आपका वज़न मेंटेन हो रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। डॉक्टर आपका मित्र है, डायटीशियन आपका मित्र है, ना कि आप उसको अदरवाइज़ लेंगे, अरे ये तो जैसे कोई थानेदार आ गया है और आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ऐसा नहीं हैगा। बल्कि वो आपके मित्र हैं। हालाँकि थानेदार भी आपका मित्र ही होता है, वो आपको बाहर के लोगों से, गुंडे बदमाशों से बचाता है। हालाँकि वो तो एक कहावत के अंदर हम ऐसे बोल देते हैं। तो लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर कुछ एक, जब डॉक्टर की एडवाइस के साथ होगी तो कुछ एक दवाइयाँ भी ऐसी बता सकते हैं जिनसे कि आपका वेट मेंटेन करने के अंदर मदद मिलेगी। और इसी तरह से होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि मेंटेन कर सकती हैं। हालाँकि मैंने पहले वीडियो में भी एक दवाई बताई थी, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि जिस तरह से और भी कई एक दवाइयाँ, जिन लोगों का ऐसे वेट मेंटेन नहीं रहता है, उसके अंदर वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देख-रेख के अंदर किलकिरिया कार्ब का सेवन कर सकते हैं। किलकिरिया कार्ब के पेशेंट ऐसे होते हैं जो, उनके लिए एक होम्योपैथी में स्लोगन बोला जाता है, फैट फेयर फ्लैबी। मतलब जो फैट फेयर फ्लैबी है उनके अंदर किलकिरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। और जो लोग फैटी भी हैं, उनको कोई स्किन डिसीज रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो इस तरह के लोगों के अंदर ग्रेफाइटिस दवा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये लेनी डॉक्टर की देखरेख में ही चाहिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, और पोटेंटाइज फॉर्म की वाली दवाइयाँ जो है ऐसे नहीं खाई जाती कि बस रोज़ शुरू कर दी और आपने हर रोज़ खाए जा रहे हैं, 1 खुराक या 2 खुराक या 3 खुराक जो एक बार किसी ने बता दी है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर खुराक की मात्रा बिल्कुल तय होती है कि आज एक खुराक दी है तो उसको दोबारा कब रिपीट करना है और कौन सी पोटेंसी में करना है, तो वो सब डॉक्टर ही बता पाएगा। आप अपनी मर्जी से मत लेना। लेकिन एक ये बताने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ, ये दवाइयाँ भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ ये 2 ही बताई हैं। पहले एक मैंने मदर टिंचर वो 16 तारीख वाली वीडियो में बताया था, लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं और इनके सेवन से आप अपना वेट जो है बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। तो आज मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद दोस्तों।